Welcome students to another lecture of JKP सब इंस्पेक्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर के जिनसे हम इनपुट दे सकते हैं या कंप्यूटर से आउटपुट ले सकते हैं। मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जितने भी है उन पे आज की क्लास होगी। तो चलो शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस पीसेस होते हैं हार्डवेयर की जो एक यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराती है यानी मिलाती है। इनपुट डिवाइसेस जरूरी होते हैं एक कंप्यूटर के काबिल रसाई के लिए जिससे यूजर इंटरेक्ट यानी बातचीत कर सकता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ। ये वो बातचीत नहीं है जो हम आपस में करते हैं, यानी जिससे एक यूजर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितनी भी हो एक कंप्यूटर में उनसे इंटरेक्ट हो जाए एक यूजर कंप्यूटर का, जहां पे वो इंटरनेट चला सके और अहकामात पर अमल कर सके। कंप्यूटर के बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है और वेबकैम है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और जान सकते हैं कि किसका क्या काम रहता है एक कंप्यूटर में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, माउस। ये माउस होता क्या है? देखिए, बार बार मैं अपने क्लासेस में यही कहता हूँ, माउस जो है ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि माउस कौन सी डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो आप क्या लिखोगे? ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इट इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और इसके तीन बटन्स होते हैं। कौन कौन सा? लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। यानी माउस जो होता है ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसके तीन बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। एक माउस पे हम क्लिक या ड्रैग करते हैं, यानी जब भी एक माउस को हम हाथ में पकड़ के क्लिक करते हैं उस पर या ड्रैग करते हैं, ड्रैग मीन्स उधर इधर करना, एक छोटी सी एरो अंदर स्क्रीन पे आ जाती है जिसे हम कहते हैं पॉइंटर। जिसे पॉइंटर हम कहते हैं। ये दो चीजें अलग अलग है। अगर हम किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस, नोटपैड या पेंट पे, वहां पे एक एरो अंदर से आती है इस टाइप की या इस टाइप की। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। इन्हें हम बोलते हैं कर्सर। इन्हें हम बोलते हैं कर्सर, याद रखना। लेकिन जब हम सीधे एक स्क्रीन पे माउस को रोटेट करते हैं, पहले पेज कंप्यूटर जब ओपन होता है जो उसका पहला स्क्रीन आता है उस पे जब यूज करते हैं तो वहां पे एक एरो टाइप आती है जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। ये याद रखना, अगर एरो आए यानी फर्स्ट स्क्रीन कंप्यूटर के, जब आप माउस रोटेट करते हो तो उसे बोलते हैं पॉइंटर। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन में काम करते हो जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या एसएस में, तो इस तरह का आता है, उसे बोलते हैं हम कर्सर। ये थोड़ा ब्लिंक करता है, यानी कभी रहता है कभी छुप जाता है, कभी रहता है कभी छुप जाता है, इसे हम बोलते हैं कर्सर। ये चीजें याद रखना। तो जब भी हम माउस को ड्रैग करते हैं या रोटेट करते हैं स्क्रीन पे, वहां पे एक एरो आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। माउस जो होता है ये कौन सी एक्शन करता है कंप्यूटर में? जैसे कि सिलेक्शन,
यानी अगर कोई पर्टिकुलर लाइन या कोई अल्फ़ाबेट हमें सिलेक्ट करना हो, उसे कहते हैं हम सिलेक्शन। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मीन्स किसी फाइल या फोल्डर, फाइल को उठा के किसी फोल्डर में डाल देना, उसे कहते हैं ड्रैगिंग। और स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग मतलब पेज को अप डाउन करना, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्क्रॉलिंग। ये एक्शन हम माउस से कर सकते हैं। माउस को पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने? एक डोगलस एंगलबर्ट नामी एक शख्स था, जिसने माउस को इंट्रोड्यूस किया 1960s में। आई बात समझ में? तो हम याद रखेंगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। माउस ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसके 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार, ठीक है। इसका क्या काम रहता है कंप्यूटर में, ये भी हम देखेंगे। जब हम एक माउस को हाथ में पकड़ के ड्रैग करते हैं या इस पे क्लिक करते हैं, एक छोटा सा एरो अंदर स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर। एक माउस जो होता है, ये कौन कौन से एक्शंस करता है कंप्यूटर में, जैसे कि सिलेक्शन करता है, ड्रैग करता है, स्क्रॉल करता है, और बहुत सारी चीजें करता है जो हम आगे प्रैक्टिकल में जाके पढ़ेंगे। माउस को पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने? डोगलस एल्बर्ट ने 1960s में। आई बात समझ में? ये चीजें सारी याद रखनी है। कल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि माउस को इंट्रोड्यूस किसने किया है, माउस कब आया, कौन सा डेट था, या माउस कौन सी डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसलिए मेहरबानी करके इन चीज़ों को दिमाग में रखना। जहाँ पे आपका टॉपिक अंडरस्टैंड ना होता हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आया या कैसे समझाना है। मैं कोशिश करूँगा आपको समझ आ जाए। नंबर सेकंड, इनपुट डिवाइस पे चलते हैं, जिसका नाम है कीबोर्ड, ठीक है। मैंने ये माउस और कीबोर्ड पहले भी अपने टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँगा। कीबोर्ड जो है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड इट इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। लेकिन कौन सी इनपुट डिवाइस है? जिसके जरिए हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए से हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये कीबोर्ड कीबोर्ड जो होता है, वर्ड कीबोर्ड, ये कब आया है? 1810 में, 1820 में। और ये कॉम्बिनेशन है दो वर्डों की, यानी ये जो कीबोर्ड है, ये कॉम्बिनेशन है दो वर्डों की। एक है की, यानी कीज, और दूसरा है बोर्ड, यानी जिसपे ये कीज इंस्टॉल की गई हुई है, बोर्ड। इसलिए इसका नाम पड़ गया है कीबोर्ड, ठीक है। ये चीज याद रखना। यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कोई भी एंटर डेटा कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये जो कीबोर्ड है, ये पहले रिकॉर्ड किया गया था 1810 में और 1820 में। ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, कीज ऑन द बोर्ड, कीज एंड बोर्ड, यानी इसी का नाम फिर लेटर ऑन पड़ा कीबोर्ड। इसके बाद नंबर थर्ड जो हमारा टॉपिक है, वो है जॉय स्टिक। देखो, जैसे कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही ये जो जॉयस्टिक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है बच्चों। कौन सी इनपुट डिवाइस? ये होती क्या है? जो यूज होती है एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने में स्क्रीन पे। वो ऑब्जेक्ट क्या है? अभी जैसे हमने माउस में पढ़ा था, पॉइंटर या कर्सर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक
डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जॉयस्टिक। ज़्यादातर जॉयस्टिक्स यूज़ होती है वीडियो गेम कंट्रोल करने में। इसमें 4 बटन्स होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और एक गियर जैसा, लीवर जैसा होता है इसके बीच में, जिससे हम आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम जॉय स्टिक। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं माइक्रोफोन। ये आप सबको पता होगा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, जो ट्रांसलेट करता है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। यानी इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट ट्रांसलेट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो ट्रांसलेट करती है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। यानी ये एक इनपुट डिवाइस है जो ट्रांसलेट करती है साउंड को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारी और एक इनपुट डिवाइस आती है जिसका नाम है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर भी एक इनपुट इनपुट डिवाइस ही है जो कन्वर्ट यानी तब्दील करती है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को इमेजेस में और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में। यानी ये जो स्कैनर होता है, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। इसमें हम टॉप पे ढक्कन उठा के कोई भी पेज, कोई हमारी सर्टिफिकेट, डीओबी, या 12th क्लास की मार्कशीट, या फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास हो, इसमें डाल के फिर उसका हम एक फोटो स्टेट निकालते हैं। उसी का मतलब हो गया है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम कन्वर्ट यानी तब्दील करते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को या डॉक्यूमेंट्स को, किसमें, डिजिटल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं फोटो स्टेट भी। ठीक है, इसके बाद हमारी और एक इनपुट डिवाइस आती है जिसका नाम है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो इनपुट डिवाइस है, यूजर को इंटरेक्ट करवाती है एक डिवाइस के साथ, जिसके स्क्रीन पे टच करते हैं उंगलियों के साथ, या स्टाइलस मतलब टचिंग पेन जो होते हैं उनके साथ। ठीक है, ये आप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यूज भी किया होगा, या जैसे कि हमारे फोन्स होते हैं, ये टच स्क्रीन होते हैं, सब यूज करते हैं। टच स्क्रीन होते हैं, इन पे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी म्यूजिक, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी इमेज हमें ओपन करनी हो, तो बाय टचिंग द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन वी कैन ओपन दैट फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनीथिंग एल्स। यानी ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पे, हमारी और एक इनपुट डिवाइस जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये भी एक इनपुट ही डिवाइस ही है जो अलाउ करती है एक यूजर को बॉल पर मूवमेंट ऑफ कर्सर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके सेंटर में जैसे कि माउस पे दो बटन, तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट स्क्रॉल बार, इस पे भी तीन बटन होते हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में स्क्रॉल की जगह क्या होता है, एक बॉल होती है जिसे हम रोटेट करते हैं कर्सर की मूवमेंट के लिए। यानी कर्सर को हमें किस जगह पे लेना है, उसे कहते हैं हम ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हमारी अगले इनपुट डिवाइस पे जिसका नाम है लाइट पेन। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइट पेन, लाइट पेन ये भी एक इनपुट डिवाइस है।
जो लाइट डिटेक्ट करती है, जिससे हम स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो विद इमेज एंड एग्जांपल मैंने दी हुई है। लाइट पेन किसे कहते हैं? ये एक पेन होता है, पेन जस्ट शेप का होता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे लाइट डिटेक्ट करते हैं, जिससे हम स्क्रीन पे कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करवा सकते हैं इस लाइट पेन से। नंबर 9 पे आता है हमारी एक और इनपुट डिवाइस, वेब कैम। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, जो वीडियो या इमेजेस रिकॉर्ड कर सकता है। यानी वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, जो वीडियो या इमेज रिकॉर्ड कर सकता है। वेब कैम या तो इनबिल्ट होता है कंप्यूटर के साथ, या हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो ये थी कुछ इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के। आई होप दैट आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। अब आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट के साथ साथ कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होती है, एक एक करके हम वो भी देख लेते हैं। पहले समझते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो डेटा को कन्वर्ट यानी तब्दील करती है, किसमें? जो इंसान को समझ आए। मैं बताता हूँ, यानी जो भी हम इनपुट डेटा कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर जो रिजल्ट निकल के बाहर आ जाता है वो थ्रू आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है जो इंसान को समझ आ जाए, यानी जो हमने इनपुट दिया हुआ हो, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वनस ओनली। जो ही हम ए प्रेस करते हैं, बी प्रेस करते हैं, कंप्यूटर ये अंडरस्टैंड नहीं करता है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अंदर से इंस्टॉल किए गए होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर। उनका काम होता है ये ह्यूमन लैंग्वेज चेंज करना, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। फिर वहां से वो वापस प्रोसेस देता है हमें इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। वो भी उन्हीं का काम होता है। वो फिर वापस आ जाता है स्क्रीन में जो हमें समझ आ जाए। इसलिए मैंने बोला, क्या बोला मैंने? आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो डेटा को कन्वर्ट यानी तब्दील करती है, किसमें? जो इंसान को समझ आए उस फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर की बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस थे, ऐसे ही बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस भी है। जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स है, हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर्स है और प्लाटर्स है। आइए इन सबको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस है वो है हमारा मॉनिटर। ठीक है, सबसे पहली आउटपुट डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। अभी तक हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, अब आउटपुट डिवाइस पे आते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिस्प्ले है, आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करती है, कहाँ पे? जो प्रोसेस हुई होती है कंप्यूटर में। इसे हम बोलते हैं वीडीयूबी, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी जो भी हम डेटा एंटर करते हैं थ्रू कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइस, वो जब प्रोसेस होता है फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पहला मॉनिटर था वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1 मार्च 1973 को, और ये एक सीआरटी मॉनिटर था। सीआरटी में हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले टॉपिक में, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में। वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये सीआरटी मॉनिटर्स होते क्या थे। ये बड़े मॉनिटर्स होते थे, संदूक जैसे, वो बड़े बड़े जो पहले ज़माने में आते थे, जिन्हें हम कहते थे कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर्स।
ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारी आउटपुट डिवाइस आती है वो है प्रिंटर। ठीक। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक्सेप्ट डेटा करती है टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कंप्यूटर से। यानी इसे पहले कहाँ से एक्सेप्ट डेटा करना पड़ता है? कंप्यूटर से। ये एक आउटपुट डिवाइस है लेकिन पहले से एक्सेप्ट टेक्स्ट करना पड़ता है कंप्यूटर से, फ्रॉम ए कंप्यूटर। उसके बाद इसे ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन में किसी पेपर पे। ठीक है। जैसे कि हम कोई भी डेटा लिखते हैं कंप्यूटर में, फिर जब उसे प्रिंट देते हैं, उसके बाद प्रिंटर रीड करता है इसे कहाँ? कंप्यूटर से। और फिर एक पेपर पे हमें आउटपुट बाहर मिलता है। उसी चीज को हम बोलते हैं प्रिंटर। यानी ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक्सेप्ट करती है टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कंप्यूटर से और उस इंफॉर्मेशन को पेपर पे ट्रांसफर करती है यूजर को। नंबर थर्ड जो हमारा और एक आउटपुट डिवाइस आता है वो है स्पीकर। ठीक है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ और साउंड प्रोड्यूस करता है और हम उस साउंड को एज आउटपुट सुनते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्पीकर का काम होता है। इसके बाद आ जाते हैं एक और आउटपुट डिवाइस पे स्पीकर के बाद, जिसका नाम है हेडफोन्स। जिसका नाम है हेडफोन्स। हेडफोन्स। हेडफोन्स आप सबको पता है ये क्या चीज होती है। मुझे नहीं लगता इसे डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हेडफोन जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसका नाम है हेडफोन। हेडफोन यूज करते हैं हम एज आउटपुट डिवाइस। यानी जो साउंड कंप्यूटर से बाहर निकलती है वो हम दूसरों को सुनाए बिना खुद सुनते हैं थ्रू दीज हेडफोन्स। ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं मैं। यानी जो साउंड कंप्यूटर से बाहर निकलती है वो हम दूसरों को सुनाए बिना खुद सुन सकते हैं। जिससे हम सुन सकते हैं उसे कहते हैं हेडफोन्स। इसके बाद और एक हमारी आउटपुट डिवाइस है जिसका नाम है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो होते हैं ये इमेजेस जनरेट करते हैं। कहाँ से? कंप्यूटर से इमेज जनरेट करते हैं और उन्हीं इमेजेस को रिप्रोड्यूस करते हैं किसी दीवार पे या किसी स्क्रीन पे या किसी और जगह पे। यानी प्रोजेक्टर का काम होता है ये इमेजेस जनरेट करते हैं कंप्यूटर से और उन्हीं इमेजेस को रिप्रोड्यूस यानी दोबारा से दिखाने के लिए करते हैं किसी दीवार पे या किसी स्क्रीन पे या किसी और जगह पे। इसे भी हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। इसके बाद जो हमारी एक और आउटपुट डिवाइस आती है वो है प्लॉटर। प्रोजेक्टर के बाद हमारी एक और आउटपुट डिवाइस आती है जिसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है जो हाई क्वालिटी या ड्राइंग या ग्राफिक्स क्रिएट करती है किसी पेज पे। ठीक है। यानी प्लॉटर्स जो होते हैं ये एक आउटपुट डिवाइस है जो हाई क्वालिटी या ड्राइंग या ग्राफिक्स को क्रिएट करती है किसी पेज पे। ठीक है। यहाँ पे विद एग्जांपल्स मैंने विद इमेज मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है। तो ये थे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के जो हमने विद इमेज एक एक करके देखे और पढ़े। विद इमेज एक फायदा होता है, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि ये चीजें कौन है
और कैसी है, किस यूज में आती है। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं इस टॉपिक में आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है बच्चे, तो आप क्या जवाब लिखोगे? फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। नंबर सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो आप चार्ल्स बेबेज नहीं, आप लिखोगे जॉन वान न्यूमैन। ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। फिर बच्चे क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर की जगह जॉन वान न्यूमैन की जगह चार्ल्स बेबेज लिखते हैं, और चार्ल्स बेबेज की जगह जॉन वान न्यूमैन लिखते हैं। और नंबर थर्ड पॉइंट इसमें जो आता है वो है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। ये तीनों पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नंबर सेकंड, फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, तो आप लिखोगे जॉन वन न्यूमैन। नंबर थर्ड, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आप लिखोगे एलन ट्यूरिंग। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें आप याद रखेंगे। होप दैट कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और अंडरस्टैंड किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें उन लोगों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। सो गुड लक एंड टेक केयर।